नमस्कार, मैं हूं राजेश शर्मा और आप देख रहे हैं भारत चक्र न्यूज। हमारे साथ बने रहिए देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ। बिहार नगर निकाय चुनाव का आज पहला चरण शुरू। 156 शहरों में वोटिंग कराया जा रहा है। आज के नगर निकाय चुनाव में 156 शहरों में वोटिंग कराया गया, जिसमें 6 लाख मतदाताओं के द्वारा 1804 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होना है, जिसमें बगहा में प्रथम चरण के चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से हुए। हर बूथ पर प्रशासन की तैयारी रही, जिसके कारण मतदाताओं ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक लगभग 63% मत पड़े। जनपद कुशीनगर में घूस लेने वाले 2 लेखपाल हुए निलंबित। कुशीनगर में समाधान दिवस पर घूस लेने वाले 2 राजस्व कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। 2 लेखपालों का फाइलों के जरिए घूस लेने का वीडियो सामने आया था। पहले वीडियो में डीएम और एसपी के सामने बैठा लेखपाल घूस ले रहा है, वहीं दूसरे वीडियो में कार्यालय में लेखपाल फाइलों के नीचे से घूस लेता हुआ दिखाई दे रहा है। एसडीएम भावना सिंह ने जांच के बाद दोनों राजस्व कर्मियों को निलंबित कर दिया है। जांच पूरी होने पर दोनों के ऊपर एफआईआर दर्ज करने की भी बात कही है। आपको बताते चले, आए दिन सरकारी कर्मचारी घूस लेते हुए पकड़े जाते हैं और उन पर कार्रवाई भी की जाती है, लेकिन वह कार्यवाही उनके सस्पेंशन तक ही सीमित रह जाती, जिसके कारण भ्रष्टाचार दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। सरकार को इस पर सख्त से सख्त कदम उठाने की जरूरत है। अगर सरकार कोई ठोस कदम इस भ्रष्टाचार पर नहीं उठाती है तो सरकार का भ्रष्टाचार मुक्त शासन का नारा फाइलों में धरा का धरा रह जाएगा। ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर में 15,000 करोड़ के MOU हुए साइन। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह नोएडा ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की CEO रितु महेश्वरी और यूपी सीडा के CEO मयूर महेश्वरी का ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर का दौरा सफल रहा। दोनों देशों के दौरे से प्रदेश में बड़े पैमाने पर निवेश के द्वार खुलेंगे। डाटा सेंटर, लॉजिस्टिक हब, IT व शिक्षा आदि के क्षेत्रों में लगभग 15,000 करोड़ रुपए के निवेश के लिए कंपनियों ने करार किए हैं। कई कंपनियों ने प्रदेश में निवेश के लिए इच्छा भी जाहिर की है। कैलिफोर्निया ने पानी की एक ऐसी बोतल बनाई जिसे आप खा सकते हैं। महज 12 साल की उम्र में कैलिफोर्निया की मेडिसिन जैकेट्स ने ऐसा इनोवेशन कर दिखाया जो पानी के शोर से होने वाले प्रदूषण से निपटने में अहम साबित हो सकते हैं। उन्होंने ऐसी वाटर बॉटल बनाई है जिसे आप मजे से खा भी सकते हैं। 90 वर्ष बाद चीन पर आक्रामक हुआ जापान। यह कहानी है 1931 की। जापान की एक रेलवे लाइन पर विस्फोट होता है। जापान में इसमें चीन का हाथ बताता है। इसके जवाब में जापान चीन के मंचूरिया में हमला कर देता है। जापान के सैनिकों का मुकाबला चीनी सैनिक नहीं कर सके। जापान दूसरे विश्व युद्ध के बाद क्यों घातक हथियार खरीदने जा रहा है? चीन और जापान के बीच आखिर विवाद किस बात का है? जापान 10 साल के अंदर काउंटर स्ट्राइक कैपेबिलिटी हासिल करेगा। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने टेलीविजन पर एक संबोधन जारी करके नई रक्षा नीति का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि तेजी से अस्थिर सुरक्षा वातावरण के बीच जापान की रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए सरकार ने 3 सुरक्षा दस्तावेजों को मंजूरी दे दी है। पहला, नेशनल सिक्योरिटी स्टेटस जी, दूसरा नेशनल डिफेंस स्टडी और तीसरा डिफेंस फॉर डेवलपमेंट प्लान। जापान ने साफ कहा कि उसका फोकस चीन पर रहने वाला है। लोहिया संस्थान बनेगा आर्गन ट्रांसप्लांट का हब। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के सबसे बड़े
पास इलाके के गोमती नगर के डॉक्टर रामवर लोहिया आर्य विज्ञान संस्थान यानी लोहिया संस्थान ऑर्गन ट्रांसप्लांट का हब बनने जा रहा है। यहां जल्द ही हार्ट ट्रांसप्लांट बनाने की तैयारी है। महत्वपूर्ण बात यह है कि यहां बोन मैरो ट्रांसप्लांट को लेकर भी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। इससे पहले लोहिया संस्थान में किडनी ट्रांसप्लांट यानी गुर्दा प्रत्यारोपण पहले से ही चल रहा है। कुल मिलाकर SGPGI और KGMU की तर्ज पर यहां भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट की सुविधा मिलने से मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ। आप देखते रहें भारत चक्र न्यूज। नमस्कार।